चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम में देगा तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी और तीसरी से तीन गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 198 है तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए मान लेता हूँ कि पहली संख्या मेरे पास ये है, दूसरी संख्या मेरे पास में ये होगी और तीसरी संख्या मेरे पास में ये होगी। अब उसने कहा तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से दुगनी है। अगर ये मेरे पास में एक है तो इसका मतलब ये संख्या दो होगी, अगर ये एक होगी तो ये दो होगी। फिर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या से तीन गुनी है। इसका मतलब है कि 2 में अगर 3 करूंगा तो इससे ये मेरी 3 गुनी आएगी। इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास पहली संख्या मेरे पास में कितनी आएगी 6, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी मेरे पास में 2, और ये मेरे पास में कितनी आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी आपकी आपकी सॉरी ये आ जाएगी 3 और ये आ जाएगी मेरे पास में 2। यानी कि जो संख्या आएगी मेरे पास में वो तीसरी संख्या मेरे पास में 2 आएगी, ये मेरे पास 3 आएगी, ये मेरे पास 6 आएगी। देखिए इससे 3 गुना है पहली संख्या तीसरी से और दूसरी से कितना है, दुगना है। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि अगर मैं इन तीनों का सम करूं तो मेरे पास सम कितना 6 3 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, 11 आ रहा है। बट एग्जामिनर ने कहा कि भाई उन तीनों संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 198 दे रखा है। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो तीनों का सम हो जाएगा। यहाँ पर 11 है बट सम कितना है इसका 198 इंटू में 3 है, तो इसे 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 11 एकम 11 11 अट्ठे 88 इंटू में 3 यानी 88 यानी 11 को 54 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में यही संख्या आएगी। उसने एग्जामिनर ने मुझसे पहली और तीसरी का यानी कि इन दोनों का डिफरेंस करूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास में 4, तो इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 54 से, तो आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा 4 चौक 16 5 चौक 20 और 21 यानी कि 216 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि इसमें पहला नंबर ये मेरे पास में, दूसरा नंबर मेरे पास ये है और तीसरा नंबर मेरे पास में ये है। अगर तीसरा नंबर मेरे पास में 2 है तो दूसरा नंबर मेरे पास में 3 होगा और ये मेरे पास में 6 होगा, क्योंकि इससे मेरा 3 गुना होना चाहिए और इससे 2 गुना होना चाहिए, यानी कि मुझे तीनों संख्याओं का रेशियो मिल गया। अगर मैं इन तीनों संख्याओं को जोड़ दूं तो मेरे पास में सम कितना आ रहा है 11 आ रहा है, बट उसने मुझे तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है। तीन संख्याओं का औसत कितना है 198 है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ तीनों संख्याओं का सम मिलेगा, तो ये 198 इंटू में 3 करूंगा तो मुझे सम मिलेगा। तो मुझे इस 11 को ये वैल्यू बनाना पड़ेगा तभी मेरा ये एक्यूरेट सम आएगा। तो ये 11 18 इंटू में 3 से अगर से मल्टीप्लाई करूँ 38 54 से तो मेरे पास में यही वैल्यू आएगी। तो 18 54 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट नंबर जाएगा, 54 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको तीसरा नंबर मिल जाएगा। 54 से मल्टीप्लाई करना 2 नंबर आएगा, बट एग्जामिनर का इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का रेशियो में डिफरेंस देखा तो 4 है, इस डिफरेंस को आप 54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54 इंटू में आपका 4, तो 4 चौक 16 5 चौक 20 21 यानी कि 216 पहले और तीसरे नंबर का डिफरेंस आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।